सभी बंधुओं को नमस्कार। आज इस लेक्चर में हम लोग आपसे बात करेंगे संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी वाले स्टूडेंट से। चूंकि इस अब यूट्यूब पर एक तो संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं, दूसरे यूजीसी नेट जेआरएफ वाले हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं संस्कृत ऑप्शनल जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनसे। चूंकि मुझे एक महत्वपूर्ण संदेश भी देना है, और चूंकि ये बाद में ये बात कहना और आपके लिए भी ये समय यदि निकल जाना है, तो एक ऐसा मतलब ये समय आएगा कि फिर आप ऑप्शनल को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आप सेल्फ से करना हो तो सेल्फ से ही करें, लेकिन उसके लिए कुछ मूल बातें जो ध्यान रखनी है, जो गलतियां नहीं करनी है, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अभी मेरे पास पिछले कई दिन से जब मेंस हो रहा था यूपीएससी का, कम से कम 6 से 7 विद्यार्थी ऐसे आए, जिसमें से 2-3 विद्यार्थी ऐसे आए जो मेंस दे रहे थे और कहे सर मेरा ये यूनिट तैयार नहीं है, सर मैंने ये यूनिट नहीं किया है, या कुछ कहते मैंने सर तैयार ऐसे ही पढ़ लिया था और मेरा प्री हो गया, फिर मेरा मेंस तो अभी 3 महीने के अंतराल पर हो नहीं पाया संस्कृत, और आप भी मुझे नहीं दिखे। तो सबसे बड़ी ये कि उनका ऑप्शनल तैयार नहीं रहा। तो ये ऑप्शनल तैयार करने का क्या समय होना चाहिए, और पढ़ाई के दौरान हमें कब ऑप्शनल तैयार करना चाहिए, ये एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रहता है। और कई लोग तैयार भी कर रहे होंगे ऑप्शनल, कई लोगों ने कई आधा अधूरा कर भी लिया होगा हम में से तैयार। अब बताइएगा मुझे किसने क्या कितना किया है, और किसी को कुछ समस्याएं भी आ रही होंगी, तो क्या समस्याएं आ रही हैं वो भी बताइएगा। मैं यहाँ जिस मुद्दे पर बात करने आ गया हूँ वो मुद्दा यह है कि संस्कृत ऑप्शनल कब तैयार कर लेना चाहिए, और अभी क्या हम 2025 वाले क्या कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बातें यदि ध्यान रख लेते हो तो हो जाएगा। अभी पेपर आया था, मैंने पेपर के लिए एक 3 घंटे का लेक्चर अपलोड किया। उसमें मैंने अपने मेंस देने वाले स्टूडेंट से बात भी कराया, आपका जो मेंस दे करके आए हैं कैसे उन्होंने जो मेंस दिया उसमें आपको मैंने उन्होंने बताया कि लगभग आप देख रहे हैं 1-2 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के छोड़ करके, एक जो वेदांत का क्वेश्चन था है ना पंचकोश वाला, वो मैंने नहीं पढ़ाया था, वो मेरे से नहीं आया। और दूसरा जो समास का एक क्वेश्चन था द्वंद्वस्य प्राणी तूर्य सेनांगा नाम, ये नहीं आया। बाकी 2 क्वेश्चन कंप्लीट 500 नंबर में ना आए हैं, जो कि दोनों ही जहां तक एक 10 नंबर का था, एक 15 नंबर का था, तो 25 नंबर का ना करके बाकी शेष 475 अंक का पेपर डायरेक्ट तौर पर नोट से आया है। और मुझे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं सदैव यही कहता हूँ कि 450 का मेरे से आएगा, 50 का क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छा पेपर आया। आपके लिए क्या है, जैसे मेरे पास जो बच्चे आए अभी मेंस देकर देने समय देखने देते समय, यानी कि जब उन्हें मेंस देना था तब वो लोग आए, उन्होंने ये बात कही कि मेरा तैयार नहीं है, क्यों नहीं। तो देखिए 2 समय होते हैं तैयार करने के। जैसे इस बार भी आप में से कई मेंस दिए हों और नहीं हुआ हो, तो आपके पास अभी 3 महीने होते हैं, एक तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर का कुछ दिन निकल ही चुका है, अब भी कुछ दिन 20 दिन करीब करीब आपके पास रहेंगे, है ना। अक्टूबर के 20 दिन 22 दिन पढ़ाई हो जाएगी, नवंबर और दिसंबर, और यहाँ तक कि 15-20 जनवरी तक आप खींच सकते हैं, 30 जनवरी तक ले सकते हैं। तो 30 जनवरी तक, इससे ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फिर इस बार थोड़े से जल्दी होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बात ये आया कि अब हम क्या करें। तो नए स्टूडेंट जो अभी 2025 का प्री देना ही है जिसको, और जिसकी जीएस की तैयारी काफ़ी ठीक ठाक है, और उसे लग रहा है कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, और मेरी जीएस की तैयारी ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो अभी 3 महीने में अगले में तैयार करने का पूर्ण लक्ष्य बना सकते हैं, 4 महीने का। आप कंप्लीट 4 महीने में या 3 महीने में, यानी कि 30 जनवरी तक आराम से कंप्लीट लगभग कर पाएंगे चीजें। एक आधी यूनिट छूट भी जाएगा तो वो बाद में हो जाएगा, एक आधी यूनिट का दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होता है कि आपका दोनों पेपर तैयार नहीं है, तब दिक्कत होता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा समय यही होता है कि या तो आप जब तैयारी की शुरुआत करें तभी एक ऑप्शनल कर लें और सी सेट कर लें,
क्योंकि ये दो चुनौतियां हैं, ये सीसेट आपको फेल कराने का पेपर है, तो एक वो कर लें और एक ये ऑप्शनल वाला पेपर तैयार कर लें, क्योंकि ये एक बार तैयार करना है और खासकर संस्कृत तो जीवन में एक ही बार तैयार करनी है। यदि एक बार नोट्स बन गया, टेस्ट लिख लिया आपने, आंसर लिखना आ गया आपको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी। तो उनके लिए ये अभी समय है कि अभी आप कर सकते हैं तैयार। हाँ, आप में से अब 3-4 महीने में कर किया कैसे जाए, नोट्स कहाँ से किया जाए, टेस्ट सीरीज कहाँ से की जाए, मैंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ऐप में सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ और पर्सनल मोटिवेट कर रहा हूँ, पर्सनल गाइड कर रहा हूँ। प्रत्येक संडे को 2 घंटे आपके आंसर्स चेक करता हूँ। आंसर्स में आपको कई और स्टूडेंट को बुलाता हूँ, बताता हूँ कि ऐसा 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 करना है आपको। तो मैं आपके साथ पूर्ण रूप से संस्कृत ऑप्शनल के लगा हूँ और पिछले 4 साल का जो मेरा अनुभव है ना, आपके सामने ही मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब पर हूँ और गाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट को। काफ़ी अच्छे स्कोर कर रहे हैं ये लोग और काफ़ी सुधार हुआ है, इस बार भी अच्छे रिजल्ट की संभावना है, देखते हैं कब तक आता है रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, तो आप जो चाह रहे हैं कि सर के साथ करना है, तो देखिए नॉर्मल फीस मैंने रखी है और आराम से फीस वहन कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ 40-45 हज़ार था सो से कम करके मैंने कितना कर दिया है, ठीक है, 15 हज़ार 3 महीने का मैंने फीस करके दे दिया है कि 15 हज़ार में कर लीजिए, 15 हज़ार में 3 महीने का कर दिया है, 6 महीना करना है तो 20 हज़ार में मैंने कर दिया है। इस तरीके से बहुत ही कम फीस पर मैंने ये कर दिया है ऑप्शनल आपको इतने में, और इसमें सब कुछ मैं आपको कवर करवा देता हूँ, नोट्स, गाइडेंस और आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें रहता है, लेक्चर्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। अब देखो क्या है कि गलतियां क्या नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती क्या रहती है कि आप में से कुछ विद्यार्थी केवल पढ़ लेते हैं कहीं से भी, कुछ कुछ आपने नोट्स जुगाड़ कर लिया इधर उधर से कि इस कोचिंग का, पाणनी का या अजंत का आपने नोट्स ले लिया और आपने पढ़ लिया उसको, आपको पढ़ करके आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो वो तो आपके फंसेंगे ही उसमें से। लेकिन आप क्या वो उत्तर सही लिख रहे हैं? क्या आप वो उत्तर सही लिख रहे हैं जो डिमांड है क्वेश्चंस की? क्या उस पर कंटेंट आपका मजबूत है? क्या वही कंटेंट तो नहीं लिख रहे हैं जो सब लोग लिख रहे हैं? कुछ मौलिक चिंतन कर रहे हैं आप, मौलिक सोच विकसित कर रहे हैं, कुछ नए एग्जाम्पल्स ऐड कर रहे हैं, कुछ आधुनिक चीजें ऐड कर रहे हैं, आपके लिखने का आंसर फॉर्मेटिंग कैसा है, कैसा कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ये करके लिख के नहीं जाओगे, मेरे पास कई स्टूडेंट रहे हैं, कई पढ़ने वाले रहे हैं, इसी बार मेंस दिया है, वो पहले पाणनी से पढ़े हुए थे, नाम नहीं बता रहा, वो भी पाणनी से पढ़े हुए थे, कई सारी चीजें उन्होंने तैयार कर रखी थी वहां से, लेकिन लिखना नहीं आता था उन्हें, नॉलेज कई सारी चीजों का था, लिखना नहीं आता था, कैसे लिखना है सब कुछ उल्टा सीधा लिख करके आए। 2 मेंस में उनके काफी कम नंबर रहे, एक में 220-30 के करीब रहे और भी रहे। तो ऐसे मेरे पास कम से कम 15 से 20 विद्यार्थी आए हैं अभी तक, जिनके 220-210 नंबर के करीब संस्कृत ऑप्शनल में रहे। ऐसा रहने का मूल कारण पहला क्या है? टेस्ट ना लिखना, किसी प्रॉपर गाइडेंस में आंसर राइटिंग ना करना। दूसरी बात, जो कोचिंगे हैं ये ना आपको मॉडल आंसर्स देती हैं, ना अच्छे स्टूडेंट्स की फुल लेंथ कॉपीज देती हैं, ना ही आपके पास मॉडल आंसर हैं कि भाई जैसे आया कि इस बार संन्यास आश्रम के बारे में आया, सुश्रुत का क्वेश्चन आया, तो ये सब नहीं करने वाले। सुश्रुत का डायरेक्ट नोट से आया पहली बार आया, भर्तृहरि का डायरेक्ट नोट से आया पहली बार आया, ऐसे मतलब जितने भी नए क्वेश्चन ना आए उसमें से केवल जो मैंने 2 बताए वो छोड़ करके सब कुछ अपने नोट से डायरेक्ट आया, नए जो पहली बार आए हैं वो भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही करना है आपको कि आपको टेस्ट लिखना है प्रॉपर गाइडेंस में, ये सबसे बड़ी गलती हो रही। दूसरा, केवल टेस्ट नहीं, टाइमिंग्स में टेस्ट लिखना है, ठीक है। आपकी आंसर फॉर्मेटिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए, आधुनिक एग्जाम्पल ऐड होना चाहिए, ठीक है, और कोटेशंस आदि पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, जितनी आवश्यक है उतनी
होनी चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये इम्प्रूव करना है। जो आपके 220-30 नंबर इनके आ रहे हैं या जिसका सामान्य तरीके से तैयार है, उसको विशेष तरीके से तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एडी से चोटी तक की सब मेहनत लगानी पड़ेगी आपको, केवल 40 से 50-60 अंक खींचने के लिए। मतलब आपके 220-30 आ रहे हैं ना, तो आप सोचो कि 280, 90 या 300 के आसपास आए। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो ऐसे ही आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। और आप सोच रहे हो ऐसे ही तैयार करके नहीं आ पाएंगे, भाई बहुत कंपटीशन है। मेरे कई स्टूडेंट पिछले बार भी मेंस दिए थे, इस बार भी मेंस दिए। पिछले बार वाले मेंस जो दिए थे क्यों नहीं हुआ, मूल कारण यही रहे कि मेरे कहने के बाद भी, मेरा बैच ज्वाइन करने के बाद भी टेस्ट नहीं लिखे गए। ठीक है, याद नहीं किया गया कंटेंट, टाइमिंग से टेस्ट नहीं लिखे, बदमाशी किए। तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आपका हो जाएगा, लेकिन यह है कि संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप मेहनत करेंगे तो सर आपके साथ गाइड करेंगे, आपके आंसर चेक करेंगे, आपको एक एक चीज इंप्रूव करके बताएंगे। मैं 3-3 घंटे कॉपी चेक किया हूं अभी जो मैथ्स दे रहे थे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इनका सिलेक्शन होगा संस्कृत से, ये लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो वो मेरी फिर हो जाता है कि जब मुझे लगता है कि नहीं यार ये सच में मेहनत कर रहा है और मुझे इंप्रूव कर रहा है, आंसर लिख के मुझे डेली भेज रहा है, तो मैं भी उनको सहायता करता हूँ, स्टूडेंट को इम्प्रूव करवाता हूँ। वैसे तो सभी को ही करता हूँ, लेकिन जो उनके लिए ज़्यादा हो जाती है, जो ज़्यादा अच्छे से लिख रहे हैं या रोज लिख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छे तो धीरे धीरे मैं सजेशन देकर के करवा ही देता हूँ। तो ये मूल है कि आप लोग केवल ऐसे ही हवाबाजी में मत कहेगी। यदि आपका तैयार है तो लिखो अभी कल ही, ये कहो ना अपने आप से कि सर ठीक है मेरा तैयार है, तो लिखो ना टेस्ट फुल लेंथ, एक फुल लेंथ लिख के देख लो। पीवाईक्यू पड़े हुए हैं आपके पास, फुल लेंथ लिख के देख लो, मुझे चेक करा लो कि सर मैंने लिख दिया है, क्या मेरा अच्छा है। यदि अच्छा होगा तो मैं मना कर दूंगा, ठीक है आप अच्छा है और आप अपने सेल्फ पर करिए। यदि आपको लगता है अच्छा नहीं है, यदि मुझे लगेगा कि नहीं यार मेहनत की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, कंटेंट भी दमदार नहीं है, तो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड, फिर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आदि आदि। तो यही बात मैं बताने आया था कि समय आप लोग जो सोच रहे हैं कि उस 3 महीने में हो जाएगा, तो उस 3 महीने में नहीं हो पाएगा। पिछली बार एक विद्यार्थी का गलती से प्रीलिम्स निकल गया था, उसने दिया था 3 महीने में। मैंने उसके साथ भी बहुत मेहनत की, उसने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की, ऐसी बात नहीं है। जितना वो कर सकता था उसने की है, और मैंने भी जितना कर सकता था। वही 230-40 पर लटक गए हैं। वहां 4-5 क्वेश्चन छूट गए थे उस बच्चे के, मतलब 7 छूट गए थे क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन फर्स्ट में, 3 क्वेश्चन सेकंड में, 7-8 क्वेश्चन छूट जाएंगे जिसके ऑप्शनल में, उसका कभी नहीं होना है। और फिर भी उसके 230 नंबर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इतना क्वेश्चन छोड़ने के बाद अच्छे नंबर आए। तो ध्यान रखिए, मूल बात यही है आप सबके साथ कि हवाबाजी में तैयार मत करिए। पहली बात, टेस्ट फुल लेंथ लिखे हैं क्या आपने? नहीं लिखे तो लिखिए। प्रॉपर गाइडेंस वाले किसी यूपीएससी के अनुभवी व्यक्ति को, जो 4-5 साल से यूपीएससी में कम से कम लगा हो, उसे मालूम हो, वो कोचिंग पढ़ा रहा हो या चेक करा हो, ऐसे व्यक्ति को चेक करा करके देख लें अच्छे से, उसे अनुभव भी हुई बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना, खुद पढ़ा लिखा हो चीज़ों को, और ये आपके उसके पढ़ाने के तरीके से समझ सकते हैं कि वो अनुभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो यूपीएससी निकाला हो, जरूर यूपीएससी जो नहीं निकालेगा वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जो निकाल लेगा वो अहंकारी पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो टीचर तो वही ठीक पढ़ाते हैं जो सिलेक्ट नहीं है। जो आरंभिक स्तर पर होते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, वही ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा पिछले यूपीएससी में पढ़ने का और पढ़ाने का यही अनुभव है कि जो सिलेक्ट नहीं होते हैं वही अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा। बस यही आपको करना है, टेस्ट लिखिए, हवाबाजी मत तैयार करिए, और अभी कर लीजिए अगले 4 महीने में। ऐसा मत सोचिए कि आगे बढ़ाना है। ठीक है, अभी तैयार कर लीजिए। जिनको मेरा गाइडेंस की जरूरत है, बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ, सहज रूप से हूँ, आपका भाई जैसा हूँ, तो आप लोगों की सहायता ही कर रहा हूँ कि संस्कृत का इम्प्रूव हो जाए। जो नए स्टूडेंट मेंस दे रहे हैं उनकी कॉपीज वगैरह, टॉपर्स कॉपी में सब कुछ चेक की हुई प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि बिना चेक की हुई, चेक करके कि इन्होंने ये गलतियां की थी, आपको नहीं करनी है। फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी आप में से चाहते हैं कि सर के साथ करना है, वो सर के साथ कर सकते हैं। सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर दिख जाएगा, है ना, 7879877858 मेरा नंबर है। वैसे भी मैंने बोल दिया है, और कई जगह पर यूट्यूब पर मेरा लिखा है, हर वीडियो के मेन थंबनेल पर लिखा रहता है, तो अब वो देख लीजिए और कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं ऑफर के साथ आपको दे दूंगा, बैच दे दूंगा। ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेरे साथ। और मेरे से नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप एक स्वयं कर सकते हैं। टेस्ट लिखिए,
अभी 4 महीने में तैयार कर लीजिए, प्री के बाद के लिए मत छोड़िए, कंटेंट को गुणवत्तापूर्ण बना लीजिए, आधुनिक एग्जाम्पल जोड़ लीजिए, कोटेशन इत्यादि उसमें शामिल कर लीजिए और पिछले 20 साल के क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि 20 साल के क्वेश्चन से 90% क्वेश्चन आए हैं इस बार 2024 में, 10% क्वेश्चन नए आए हैं। तो मेरे नोट्स में पहले ही 20 साल के कवर है, इसलिए तो उनका डायरेक्ट नोट्स से सब कुछ आ गया है, क्योंकि 20 साल के तो वही मैंने कवर कर दिए, 10% संभावित सोच करके कर दिए कि ये टॉपिक्स और मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, वही सब आ जाता है। तो यही आप करिए कि सभी टॉपिक्स बना लीजिए और तैयार करिए। ठीक है, तो ओके मित्रों, मैं यही बात करने आपसे आया था, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा आप लोगों का और इतना ही रखूंगा आज इस क्लास में। तो बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए और जो भी क्वेश्चंस हो आपके, कुछ भी और भी जरूरत हो, कुछ लेक्चर्स किसी विषय पर या कुछ हो तो बताइएगा, मैं जरूर उस पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। और बाकी ओके मित्रों, धन्यवाद। चूंकि थोड़ा सा अभी यूजीसी नेट वालों को यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, अब में से जो भी यूपीएस यूजीसी वाले हो वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो बाकी ठीक है, ओके मित्रों, धन्यवाद।